नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। टारगेट एचपी टैट के लिए हम कर रहे थे केमिस्ट्री का पोर्शन। तो एचपी टैट के केमिस्ट्री के पोर्शन में हम चैप्टर 5 जो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट। ओके, तो आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मैं बिल्कुल आराम आराम से करवाऊँगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो देखी, मैंने बहुत फास्ट पढ़ा है, बहुत फास्ट। उसका एक कारण ये भी था क्योंकि बहुत लोग नहीं देखते हैं ये वाली वीडियो। तो जो लोग देख रहे होंगे या तो वो अपना रिवीजन के लिए देख रहे होंगे, तो रिवीजन के लिए तो मैं चाहे जितना फास्ट पढ़ूँ, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें थी, उनको करवाना भी ज़रूरी था। और काफ़ी ज़ीरो लेवल से मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था वो। तो बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता है कि क्या पढ़ा रहा है भाई, इतना सिंपल थोड़ी ना आता है। लेकिन जब आप पेपर देखोगे ना, तो इतना ही सिंपल पेपर आपको दिखेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ेंगे। मैं बहुत, जिसको स्लो लगे वो, यहाँ पे 3 डॉट होते हैं ना आपके ऊपर कॉर्नर पे, तो वहाँ से आपकी स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन। कार्बन इज़ एन एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है सी, ये तो आप सभी को पता है। और ये क्या होती है, नॉन मेटल होती है। एटॉमिक नंबर होता है 6। इसको लैटिन वर्ड कार्बो से लिया गया था। और 0.02% रहता है हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर। ओके, और एटमॉस्फेयर में 0.03% लिखा है यहाँ पे। लेकिन मैंने बहुत सारी बुक्स में लिखा था, देखा था 0.002% भी मैंने देखा है, 0.02% देखा था। ओके, इसके लिए मैं हमेशा, मतलब ये 2-3 बार मेरे को क्वेश्चन आया तो मैंने 2-3 बार ही गलत करके आया, क्योंकि जब मैं 0.2 लगाता था तो 0.3 आंसर होता था, जब 0.3 लगाता था तो 0.2 आंसर होता था। ओके, तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। देखिए कार्बन जो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये भी आपको पता है। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, ये मैंने पिछली वीडियोस में समझाया है आपको, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू। अब अक्रेंस कहाँ रहती है? अक्रेंस रहती है कार्बन की, एक तो फ्री स्टेट में पाया जाता है और एक हमारा कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। फ्री स्टेट में कहाँ पाया जाएगा? जैसे हमारा नेचर में पाया जाएगा, डायमंड, ग्रेफाइट या फिर कोल के रूप में ना। और कंबाइंड स्टेट में कैसे पाया जाएगा? जैसे हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड होगी कार्बोनेट की फॉर्म में, फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की फॉर्म में। तो ये सारे क्या हैं? ये हैं उनके कंबाइंड स्टेट, यानी कि किसी और चीज़ के साथ मिक्सचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारी लकड़ी में, कॉटन में, वूल में, हर जगह पे आपको पता है कि हमारा ये रहता ही रहता है, कार्बन हमारा रहता ही रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? देखिए, वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच द एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। मतलब एक एलिमेंट जो है हमारे अलग अलग फॉर्मों में एग्जिस्ट करता है, उसको हम कहते हैं एलोट्रॉप। तो कार्बन की प्रॉपर्टी है एलोट्रॉप्स की, ये कहता है डायमंड, मेनली वाली है, ग्रेफाइट है, और ये नया है बक मनिस्टर फ्लोरेंस, ये नया नया डिस्कवर्ड है हमारा एलोट्रॉप। तो पहले हम देखेंगे डायमंड। ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था को 2.57 या 2.47, हार्डेस्ट रहता है सबसे ज़्यादा, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। और डायमंड बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट, ग्रेश ब्लैक कलर का होता है, डायमंड से हल्का होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, और भाई ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। नेक्स्ट हमारा बक मनिस्टर फ्रेंस, ये भी एलोट्रॉप है। इसमें क्या रहता है, कार्बन के 60 एलिमेंट रहते हैं, जो एक स्फेयर की फॉर्म में जो हो रहते हैं, कुछ इस तरह से, मतलब स्पिंडल जैसा बनाते हैं ना आपस में। ओके, और C60 ये फुटबॉल शेप की तरह रहता है ना। देयर आर 20 हेक्सागोन एंड 12 पेंटागन ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर। देखिए भाई, 20 इसमें हेक्सागन होंगे और 12 इसमें पेंटागॉन्स होंगे, ये भी आपको याद रखना है। ये ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता, ना ही ज़्यादा हार्ड रहता है अपना। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होते हैं जो भी कार्बन या फिर कार्बन के जितने भी कंपाउंड रहेंगे जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा, उसको हम मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो मेनली क्या रहते हैं कंपाउंड, कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे हाइड्रोकार्बन्स हो गए और उनके डेरिवेटिव्स। तो चलिए देखते हैं कुछ हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहला आगे मीथेन। मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट रहता है -182 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट रहता है -161 डिग्री सेल्सियस, और मीथेन इज अ गैस। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म, ट्राई क्लोरोमीथेन, CH3 ऐसे इस तरह से रहता है ना इसका, CH3। तो -63 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, और 61 इसका बॉइलिंग पॉइंट, और ये मेल्टिंग पॉइंट है ना। और ये लिक्विड स्टेट में रहता है। इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल,
ये अपने यूज़ किया होगा सबसे ज़्यादा किसमें, अब सैनिटाइज़र वगैरह में, या फिर आपके दारू दूरू में भी ये चलता ही है। एथोनिक एसिड, एसिटिक एसिड ना, इसका फार्मूला मैंने आपको करवाया था, CH3COOH, 17 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट और 180 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट, और ये लिक्विड स्टेट में रहता है। चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहते हैं, एक रहते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स, फिर रहते हैं हमारे हेलो एल्केन्स। देखिए आज की वीडियो में हम कुछ जो हमारे ग्रुप्स लगे रहते हैं ना उनके बारे में भी पढ़ेंगे, तो उनको वीडियो को ध्यान से देखें। अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे क्या रहेंगे आपके कंपाउंड्स रहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन क्या रहते हैं, हाइड्रोकार्बन मेनली ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन से मिल रहते हैं, तो इनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक रहता है हमारा सैचुरेटेड, एक रहता है हमारा अनसैचुरेटेड। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन्स और पैराफिन्स, देखिए जिनमें सिंगल बॉन्ड रहता है उनको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कैन अल्केन्स उनको कहते हैं, जैसे आपको पता है सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन, डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइंस हम उनको कहते हैं। ये आपको ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। जनरल फार्मूला ये भी दिया हुआ है, CnH2n+2, देखिए ये भी याद रखें ना, CnH2n+2 ये रहेगा एल्केन्स का जनरल फार्मूला। नेक्स्ट है हमारा, बाकी आपको ये भी बताना चाहिए, मीथेन, एक कार्बन एटम, इथेन, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ये आपको पता होना चाहिए ना, ये जो भी आपके, अगर आपने +1 +2 में साइंस पढ़ी है तो केमिस्ट्री पढ़ी तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा आया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए अनसैचुरेटेड मतलब उनमें डबल बॉन्ड रहेगा, तो हमारे इसमें क्या आएंगे, एल्कीन्स और एल्काइंस इसमें आएगा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना। इथीन और इथाइन, जैसे हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इन्होंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो ये पेट्रोलियम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑब्टेन्ड मोस्टली फ्रॉम पेट्रोलियम बाय प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होती है वह मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। नेक्स्ट हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक एल्कीन्स और एल्काइंस, ये भी मैंने बता दिया। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स, तो एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, देखिए ये याद रखें, CnH2n इसका जनरल फार्मूला, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले आ गए हमारे एल्काइंस, CnH2n-2 आएगा ना, अगर +2 आएगा इधर तो एल्केन्स, अगर कुछ भी नहीं आएगा तो एल्कीन्स, और -2 आएगा तो एल्काइंस। ये याद रखना, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप है आज का हमारा मेन टॉपिक। एल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं, अच्छा, एल्काइल ग्रुप वो होते हैं द ग्रुप फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन्स। अगर हम एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकाल देते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, एल्काइल ग्रुप बन जाते हैं ये। फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप है ये, और ये इथाइल ग्रुप, ये भी आपको याद रखना है। इनका जनरल फॉर्मूला कहते हैं, यहाँ पे प्लस वन रहेगा ना, CnH2n+1। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, और यहाँ हमेशा हम इनके मतलब भूल जाते हैं, इनके प्रीफिक्स सुफिक्स और किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है ये भूल जाते हैं। तो आज हम की वीडियो में मैं इनको डिटेल में करवाऊंगा। तो पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल, कीटोन, एस्टर, अमीन्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और नाइट्रो ग्रुप। ओके, तो फर्स्ट आएगा हमारा एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक मतलब इनमें लास्ट में क्या लगा होगा, OH लगा होगा। एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे CH3OH, यह हमारा मिथाइल अल्कोहल। अगर इथेन के साथ लगा होगा तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइन के साथ लगा तो मिथाइल, प्रोपेन के साथ लगा तो प्रोपाइल अल्कोहल। ये भी आपको याद रखना है, सिंपल सी चीज़ें हैं। ओके, तो अल्कोहलिक ग्रुप इज मेड अप ऑफ वन ऑक्सीजन एटम एंड वन हाइड्रोजन atom joined together. Okay, the alcoholic group is also known as alcoholic group या फिर हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो इनको किस तरह से लिखा जाता है, जब भी कोई भी हमारी अल्काइल चेन होगी उसके साथ हम लास्ट में OH इसमें लगाते हैं। ओके, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे CH3OH यहाँ पे जो कि मैंने आपको बताया, मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल इसको हम कहते हैं। तो CH3OH, इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, C2H5OH। देखिए मैं इसको आपकी रिप्रेजेंटेशन में बता देता हूँ, बहुत सिंपल रहती है। देखिए इथेन आएगा तो आपको पता है कि इथेन में हमने पहले 2 कार्बन लगा देने हैं। ओके, और लास्ट में पता है आपको एक अल्कोहल भी लगा है, तो OH यहाँ पे लगा दिया। बाकी इसके हाइड्रोजन के बॉन्ड पूरे कर दो, यहाँ पे H H H H, तो ये क्या क्या रहा, C2H5OH। ये सिंपल रहेगा ना आपका, तो ये आएगा आपका इथाइल अल्कोहल रहेगा। नेक्स्ट आपका एल्डिहाइड ग्रुप।
देखो अगर लास्ट में CHO लगा हो तो हम उनको कहेंगे एल्डिहाइड। और इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लास्ट में पढ़ते हैं अल, लास्ट में मतलब जैसे मिथेन के साथ लगाओ तो मिथेनल पढ़ेंगे, इथेन के साथ लगाओ तो इथेनल पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे CH3 CHO लगाओ तो ये क्या रहेगा, ये भी अभी आपको मैं इसमें एग्जाम्पल दिया होगा तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला आपको CH3 CHO, कार्बन कितने आगे, 2 कार्बन आगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे इथेनॉल। ये कॉमन नेम देखिए, ये कि आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड में कॉमन नेम का बड़ा लोचा रहता है। एक होता है कॉमन नेम, एक ही होता है आपका IUPAC नेम, तो इनमें बड़ा ज़्यादा लोचा रहता है। ओके, तो इसको आपको ढंग से पढ़ना है ना इन दोनों को। चलो मैं डिटेल में दिखाता हूँ मैं आपको कि एल्डिहाइड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, जो कि आपको दिख रहा है CHO की फॉर्म में। कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला RCHO। ये आपको याद रखना कि RCHO के रूप में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप्स ऑफ मिथेनल, जैसे कि मैंने आपको बताया मिथेनल, तो उसमें क्या है HCHO। ओके, HCHO एक कार्बन आइटम है, बाकी जैसे मैं आपको बताता हूँ CH डबल बॉन्ड OH, तो ये आपका क्या आ गया, आपका मिथेनल आ गया। अब देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं ना, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड कंटेन करता है, कार्बन के 4 बॉन्ड भी हमने पूरे कर दिए। टेट्रावेलेंट होता है आपका हमारा कार्बन आइटम। ओके, इथेनॉल हो गया, ये इथेनल आएगा, इधर गलत लिखा है ये। ओके, ओल तो हमारा अल्कोहल आ गया ना, इथेनल आएगा ये। ओके, नेक्स्ट हमारा कीटोनिक ग्रुप, मेरा फेवरेट। अगर आपको 2 चेनों के बीच यानी कि हमको RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी R दिख गया तो आपको मतलब ये बीच में आता है कहीं भी। ओके, हमारा कीटोनिक ग्रुप, इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत मेरे को सब बहुत अच्छा लगता है ना। तो उनमें सिंपलेस्ट कीटोन रहेगा आपका एसीटोन। इसको अभी को याद रखना कि एसीटोन इज द सिंपलेस्ट कीटोन। और इसको किस तरह से लिखेंगे, जैसे इन्होंने लिखा ना अभी CH3CO CH3, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, CHHH, यहाँ पे CHHH, कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट हैं, ऊपर लगा के 2 लगा, डबल बॉन्ड O लगा दो। ओके, एसीटोन। प्रोपेनोन, जैसे प्रोपेनोन ब्यूटेनोन, अगर 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेनोन, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेनोन। तो ये रहेगा आपका क्या कहेंगे इनको कहेंगे कीटोन्स। लास्ट में इनके ओन लगता है ना, प्रोपेनोन, मिथेनोन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, इनमें भी कुछ नहीं है, इनमें क्या लगा रहेगा आपका, जैसे कीटोन में लगा रहता है ना C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, यहाँ पे R, तो इसमें क्या रहेगा C डबल बॉन्ड, ये बीच में नहीं, ये साइड में आएंगे, तो लास्ट में इनके OH भी लगा होगा। यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन आपको अल्कोहल की दिखेगी और दूसरी रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की दिखेगी। तो अभी हम इनको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, COOH इसमें लगा रहता है, और बाकी एसिड में लगा रहता है। जैसे मिथेनोइक एसिड, यानी कि मिथेनोइक एसिड, देखिए फॉर्मिक एसिड जो कि आंट स्ट्रिंग में पाया जाता है ना, जब आपको चींटी काटती है तो उसके अंदर जो है यही फॉर्मिक एसिड रहता है जब आपको दर्द रहती है। तो ये है आपका मिथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड 2 कार्बन आइटम, इसको हम कहेंगे एसेटिक एसिड। नेक्स्ट आएगा प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ये सारे आएंगे ओइक एसिड, मतलब लास्ट में इनके ओइक एसिड लगेगा, एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारा एस्टर, C डबल बॉन्ड OOR, इसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि COOR इसकी रिप्रेजेंटेशन रहेगी। तो इनको हम क्या कहेंगे, जैसे मिथाइल एसीटेट, या फिर इनको कहेंगे मिथाइल इथेनोएट, CH3COOCH3, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ CH3COOCH3, ठीक है। तो इनको एंड इन इथाइल एसीटेट, इनको कहेंगे हम CH3C डबल बॉन्ड O, C2H5। मतलब इनमें क्या रहेगा, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन थी वो डैश COOR रहेगी, इनकी टोटली मेनली रिप्रेजेंटेशन रहती है एस्टर ग्रुप की। ओके, नेक्स्ट आएगी हमारे हैलोजन। हैलोजन मतलब हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
फ्लोरीन, ये सारे रहेंगे हमारे हाइड्रोजन। तो अगर क्लोरीन लगा तो क्लोरो, अगर ब्रोमीन लगा तो ब्रोमो, आयोडीन लगा है तो आइडो। जैसे आइडोमीथेन, मीथेन के साथ हाइड्रोजन लगे तो आइडोमीथेन। नेक्स्ट है अमीनो ग्रुप्स। डैश NH2 लगा हो, मतलब डैश NH2 लगा हो तो हमको कहेंगे अमीनो ग्रुप्स। ओके, अमीनो ग्रुप इज मेड अप ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम टुगेदर। ओके, द कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप NH2 इज कॉल्ड अमीन, इसको हम कहते हैं। जैसे इथेन अमीन C2H5NH2, मीथेन अमीन CH2, यानी कि बाकी मीथेन इथेन वाला फंडा तो मुझे लगता है आपको समझ आ चुका है अब। अगर एक कार्बन होगा तो मीथेन, 2 कार्बन होगा तो इथेन, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप लगा तो नाइट्रो कहेंगे। अगर मीथेन के साथ NO2 लगा हो तो नाइट्रोमीथेन, अगर इथेन के साथ लगा हो तो नाइट्रो इथेन। ओके, बाकी आगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एक रहती है सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिनमें साइक्लोहेक्सेन वगैरह आ गई, हेक्सेन वगैरह आ गई सैचुरेटेड में, तो इनका फॉर्मूला C6H12 रहेगा ना। नॉर्मली रहते हैं ये सारे, तो 6 कार्बन आइटम रहेंगे और उनके अकॉर्डिंग आपके चार्ज जो हम हाइड्रोजन का रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर रहता है आपका अनसैचुरेटेड, जैसे बेंजीन रिंग। देखिए बेंजीन अलग चीज़ है और साइक्लोहेक्सेन अलग चीज़ है। बेंजीन की रिप्रेजेंटेशन तो कुछ इस तरह से करते हैं हम ना, तो ये रहती है हमारी अनसैचुरेटेड, क्योंकि इनके चारों सारे की जो अंदर के जितने भी बॉन्ड रहते हैं ना हमारे कार्बन के, वो सारे किस तरह से रहते हैं, वो सारे डबल बॉन्ड रहते हैं। जैसे आप इसमें दिख दे रेजोनेंस, क्योंकि ये सारे रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड रहते हैं ना, तो इसमें क्या रहता है हमारा हर एक कार्बन के पास चार जो है वो हमारे हाइड्रोजन एटम जो है रहते हैं, और सारे वो डबल बॉन्ड बना के रहते हैं। तभी तो हम इनको सिंपली रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, या फिर डबल बॉन्ड लगा दो या फिर हम सीधा बीच में गोल लगा देते हैं। ये तो आपने सबने पढ़ा होगा। ओके, तो ये थी मेरी तरफ से आज के लिए आपकी थोड़ा सा वीडियो। आई होप आज मैंने थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करी। वीडियो को आपने ज़रूर देखा होगा लास्ट तक, तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।